वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केडी ट्रैवल ब्लॉग्स। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या फेरीज़ अवेलेबल हैं अंडमान में और उनके प्राइसेस क्या हैं। एक बार पोर्ट ब्लेयर आने के बाद अंडमान में 2 आइलैंड्स रह जाते हैं डिस्कवर करने के लिए। पहला है हैवलॉक आइलैंड और देखते हैं हैवलॉक आइलैंड के लिए पीक सीज़न में क्या क्या क्रूज़ अवेलेबल है। तो आपने देखा मैक्रूज़ की 3 क्रूज़ अवेलेबल हैं, आईटीटी मैजेस्टिक की 2 और ग्रीन ओशियन की भी 2। ये है पीक सीज़न का नज़ारा। वहीं अगर आपको पोर्ट ब्लेयर से नील आइलैंड जाना है या हैवलॉक से नील आइलैंड जाना है तो देखिए ग्रीन ओशियन की 1, मैक्रूज़ की 2 और आईटीटी मैजेस्टिक की भी सिर्फ 1 क्रूज़ पर डे ऑपरेशनल रहती है। सो नो डाउट मैक्रूज़ सबसे महंगा लेकिन सबसे रिलायबल ऑप्शन है, तो हम अपनी बुकिंग मैक्रूज़ में ही करने वाले हैं। अब तक आपने देखा कि पीक सीज़न में तो एक दिन में 3 क्रूज़ अवेलेबल थे, लेकिन ज़रा देखते हैं कि ऑफ सीज़न में कितने क्रूज़ पर डे ऑपरेशनल रहते हैं। तो सितंबर मंथ का हम देख रहे हैं। देखिए सितंबर में भी आपको पर डे 2 क्रूज़ अवेलेबल रहते हैं मैक्रूज़ में। वहीं अगर नील आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर आने के लिए आप देखना चाहते हैं तो देखिए पर डे आपको सिर्फ 1 क्रूज़ अवेलेबल रहता है ऑफ सीज़न में। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कुछ प्राइसेस भी उसमें कंसेशन किए गए थे। मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए ये पूरा ट्रिप प्लान किया है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन वीडियो के एंड में दे दिया है। जैसे देखिए 7 तारीख को हमें पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाना है, तो चलिए बुकिंग शुरू करते हैं। नॉर्मली हैवलॉक में किसी भी होटल का जो चेक इन टाइम है वो 10 या 11 बजे के बाद ही होता है और किसी किसी होटल का 1 बजे भी होता है। इसलिए जो भी होटल आपने बुक किया है उसके चेक इन टाइम को देखते हुए आप ये एस्टिमेट लगा लीजिए आपको हैवलॉक कितने बजे पहुंचना है, 9:30, 12:15 या 15:30 बजे। और अब बात कर लेते हैं सीटिंग ऑप्शंस की। सबसे पहला है रॉयल में आपको रिक्लाइनर सीट्स मिल जाती हैं। दूसरा है आपका डीलक्स में भी आपको कुशन सीट्स मिलेंगी लेकिन रिक्लाइनर नहीं होंगी, वो फिक्स्ड होंगी। और सबसे लास्ट में है प्रीमियम जो लोअर डेक पे रहता है। बेसिकली ये इकोनॉमी सीट्स होती हैं जिसका प्राइस इस साल और भी कम कर दिया गया है। तो फिलहाल जो हैवलॉक में हमने होटल बुक किया है उसका चेक इन टाइम 10 बजे से है, इसलिए हम लोग 9:30 बजे तक पहुंचने का टारगेट रख रहे हैं। पैसेंजर डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सीट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने देखा कि लोअर डेक पे सबसे सस्ती इकोनॉमी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप अपर डेक पे यही सीट लेते हैं तो वो डीलक्स सीट कहलाती है, जिसमें 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़े थे। और अगर आपको सोफ़ा वाला रिक्लाइनर सीट चाहिए तो आपको 2800 रुपये पर सीट के देने पड़ते हैं, यानी कि इकोनॉमी क्लास से लगभग डबल। फिलहाल जो रेड सीट्स हैं वो बुक हो चुकी हैं और ग्रीन हमने चूज़ की हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस साइड की सीट्स ज़्यादा जल्दी भर रही हैं इन कंपैरिजन टू अदर साइड। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब मैक्रूज़ आकर ऑन बोर्ड होती है तो आपको देखिए जो इस साइड की सीट्स हैं वो आपको जेटी की तरफ फेस करते हुए मिलेंगी और जो दूसरे साइड की सीट्स हैं वो सी को फेस करते हुए मिलती हैं। इसके बाद लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमें पीछे बैठना चाहिए, आगे बैठना चाहिए या बीच में कहीं बैठना चाहिए। तो चलिए आपको आगे की सीट्स दिखाते हैं। तो आपने देखा कि आगे आपको एक टीवी मिलता है, साथ में एक स्पेस मिलता है जहां आप खड़े होके और सी का और बेहतर नज़ारा ले सकते हैं। और बड़ी बड़ी लहरों से जब हिचकोले लेती हुई क्रूज़ आगे बढ़ती है तो उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो अगर आप अर्ली बुकिंग करते हैं तो आगे की सीट्स तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप लेट से बुक करते हैं तो फिर आपको पीछे की सीट्स लेनी पड़ती हैं। और पीछे की सीट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी आपको टीवी मिलता है और पीछे के साइड में आपको इमरजेंसी एग्ज़िट के पास जो विंडो है वहाँ से भी आप सी का नज़ारा ले सकते हैं, देखिए। और पास में ही आपको कैफेटेरिया भी मिल जाता है। तो चलिए हम अपना बुकिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अभी के लिए हमने आगे की सीट्स ली थी, उन दोनों सीट्स का ये टोटल प्राइस हमें पे करना पड़ रहा है। ये QR कोड जनरेट हो जाता है, इसके बाद आप अपने गूगल पे या पेटीएम से पे कर सकते हैं। फाइनली इस टिकट का आप प्रिंट आउट ले लीजिए। नॉर्मली हैवलॉक आइलैंड पे 2 दिन का वक्त काफ़ी होता है, तो अब हैवलॉक से नील के लिए हम निकलते हैं। यहाँ भी हमने जो नील आइलैंड पे होटल बुक किया है उसका चेक इन टाइम 11 बजे से ही शुरू हो जाता है, इसलिए हम जो अभी क्रूज़ बुक करेंगे उसकी टाइमिंग ऐसी रखेंगे कि लगभग 11, 11:30 बजे तक हम नील आइलैंड पहुँच जाएँ, क्योंकि वैसे भी नील आइलैंड सिर्फ 1 दिन के लिए हम जाने वाले हैं। तो देखिए जो 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे 10 से 11 और दूसरा ऑप्शन है 14 से 15। तो अगर आप भी एक ही दिन के लिए नील आइलैंड जा रहे हैं तो 10 से 11 वाला ऑप्शन प्रेफर करिए। पैसेंजर डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने के बाद हम फिर से अपने सीट सेलेक्शंस करेंगे। और क्योंकि पिछली बार हमने जेटी साइड का विंडो सीट बुक किया था तो इस बार हम सी फेसिंग विंडो सीट बुक करेंगे।
एक पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आप हैवलॉक से नील आइलैंड जा रहे हैं और नील आइलैंड सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं तो बीच की सीट्स प्रेफर करिए। अदरवाइज़ क्रूज़ से जो सिकनेस होती है, जो वॉमिटिंग टाइप फीलिंग होती है, जब तक वो जाएगी तब तक आपका पूरा एक दिन का ट्रिप बीत चुका होगा और शायद आप उतना एंजॉय भी ना कर पाएँ। हैवलॉक से नील आइलैंड जाने के लिए 2 पैसेंजर्स का 2700 रुपीज़ हमें पे करना पड़ रहा है और ये हमारी टिकट आ गई। इसका हम प्रिंट आउट ले लेंगे और नील आइलैंड में एक दिन रुकने के बाद फाइनली हम नील आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए बुकिंग कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि जिस दिन आप वापस आ रहे हैं ऐसा ना हो कि उसी दिन आपकी रिटर्न फ़्लाइट हो। कम से कम एक दिन पहले वापस ज़रूर आ जाइए। इससे क्या होगा कि अगर आपकी क्रूज़ मिस हो जाती है या कैंसिल हो जाती है तो आप गवर्नमेंट फेरी से भी वापस आ सकें। हालांकि मैक्रूज़ का यही फ़ायदा है कि इनके पास मल्टीपल फेरीज़ रहती हैं तो इनमें कैंसिलेशन का चक्कर तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए। तो एक बार फिर पैसेंजर डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने के बाद हम सीट सिलेक्शन करेंगे और एक बार फिर सी फेसिंग सीट्स को ही ज़्यादातर लोगों ने बुक किया है। तो अगर हम सबसे आगे की सीट्स बुक करते तो सबसे ज़्यादा एडवेंचरस होता, लेकिन ज़्यादा एडवेंचरस से कहीं वॉमिटिंग ना हो जाए आपकी वाइफ को। तो ज़्यादातर लोग हनीमून प्लान करते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि एकदम आगे की सीट बिल्कुल मत लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप बीच की सीट लेंगे उतनी ही कम दिक्कत होगी आपको। तो टोटल 2750 रुपये हमें पे करने पड़े नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर आने के लिए। और अब वीडियो के एंड में अंडमान का जो टूर प्लान था वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर रखा है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।